लोगों ने देखा कि पिछले 2 महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रैफिक गर्दी है। जैसे पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, तो ये ट्रैफिक गर्दी है कि कोई कानून नहीं है। चाहे अफ़गानिस्तान से कोई डंपर चला के यहाँ पहुँच गया है तो वही डंपर बग़ैर नंबर प्लेट्स के चल रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की गिरफ्तारी की, जितनी तेज़ी आपने गिरफ्तारी में दिखाई है उतनी ही तेज़ी उन कातिल डंपरों के ड्राइवर्स और मालकान को पकड़ने के लिए भी दिखानी चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए, एब्सोल्युटली। अच्छा, ऑब्वियसली फिर हर किसी को मौका भी मिल जाता है बोलने को। जमात इस्लामी का क्या कहना है ये भी आप देख लें। जिस तरह शहर में दंदनाते ये खूनी टैंकर घूम रहे हैं, डंपर लोगों को जाबाग कर रहे हैं और शहर में लोग अपनी पैरों की लाशें उठाने पर मजबूर हैं। लेकिन जब बात की जाए तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होता है। ये बात हम वाजे कर दें, ये शहर, इस शहर को जिस सतह पर पीपल्स पार्टी की 17 साला इस हुकूमत ने पहुंचा दिया है, आज शहर की 65% ट्रांसपोर्ट क्या है? शहर की 65% ट्रांसपोर्ट सिर्फ मोटरसाइकिलें हैं कि जिस पर शहर के नौजवान, मुतवस्सित तबका, लोअर मिडिल क्लास सफर करती है। अब पता नहीं ये एक ही है डंपर और टैंकर एसोसिएशन, वाटर टैंकर एसोसिएशन ने पाबंदी नहीं मान रहे। वो उन्होंने बतौर एहतजाज अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है। अब हुआ क्या है कि अब लिटरली शहर के बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मतलब एक एक बूंद को तरस रहे हैं शहरी। और अगर ये आज भी मसला नहीं हल हुआ तो फिर तो एक शदीद बहरान की कैफियत पैदा हो जाएगी। ये वाटर टैंकर वाला मामला शुड बी सॉर्टेड ASAP। मतलब ना सिर्फ के डंपर वो सब कुछ तो हो ही रहा था, पेडेस्ट्रियन ब्रिज में रख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ये वो अब पानी भी नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सेटल करना है, इनको डील करना है। काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं। काशिफ, हम भी आज सुबह वाला जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज को एक डंपर ने हिट की है उसके बारे में पता करेंगे, लेकिन ये पानी के हालात का बताएंगे। वाकई कोई वाटर शॉर्टेज तो हम देखना स्टार्ट हो गए हैं, कोई हड़ताल हो रही है क्या? कोई बात कर रहा है इनसे? देखिए, 2 रोज़ कबल जब कराची में डंपर्स और जो वाटर टैंकर है और साथ साथ माल बरदार गाड़ियां हैं, इन मजमूई तौर पर 4 गाड़ियों को जब जलाया गया तो उसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। ख़राब ऐसे हुई कि जो डंपर्स एसोसिएशन है या वाटर टैंकर एसोसिएशन है, उनकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया। जब हम ट्रैफिक पुलिस से ये बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि शहर में एमरजेंसी ड्यूटीज़ के नाम पर जो चीज़ें या जो सर्विसेज दी जा रही हैं उस पर हम पाबंदी दिन के औकात में कैसे लगाएँ। अब मसला ये आता है कि शहर में तरक्याती और तामीराती काम इतने ज़्यादा चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड आपको पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी रोड मेन शहर के सेंटर में पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ डंपर्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर शहर में हज़ारों टैंकर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इसी तरह जो फ्यूल लेकर टैंकर्स शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनको मूवमेंट के लिए जो है वो इजाज़त है। तो जब इस तरह की तमाम तर गाड़ियों को इजाज़त भी दे रहे हैं, साथ साथ फिर उनकी रोकथाम के लिए भी कहा जा रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि सिर्फ हम शहर में इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें। जो मुतलका इदारे हैं जो इन गाड़ियों की फ़िटनेस चेक, जैसे आपने भी कहा कि इन गाड़ियों की फ़िटनेस चेक होनी चाहिए, तो यकीनी तौर पर होनी चाहिए। जो ड्राइवर्स इसको चला रहे हैं उनके लाइसेंस चेक होने चाहिए। गवर्नर सिंह ने कहा कि शहर में न सिर्फ शहर से जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं वो, बल्कि दीगर सूबों से गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं। ऐसा ही ये जो करंगी में एक ट्रैफिक हादसा हुआ था जिसमें डंपर ने रॉन्ग वे से आ रहा था, वो लसबेला की रजिस्ट्रेशन थी उस डंपर की। तो इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि चूँकि डंपर जो हैं वो थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे नज़र नहीं आता है, तो इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम तर इदारे आपस में यकजा हों और यकजा होकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये कहा जाता है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डंपर्स पे पाबंदी हो, लेकिन अगर डंपर्स पे पाबंदी लगाते तो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है शहर के अंदर वो रुकता है। फिर कहा जाता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन ये पाबंदी अप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आए दिन हादसा बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। एक कंस्ट्रक्शन का काम है, चले वो तो है, फिर साथ ही
पानी के बगैर तो गुजारा नहीं है। आई हैव टू से इट, पानी कम्स इन एसेंशियल सर्विस, ये 24 घंटे दस्तयाब होना चाहिए, क्योंकि नहीं आप इस मतलब शहर के इतने बड़े हिस्से को रात के 8 घंटे में पानी सप्लाई कर सकते। ये शायद उन लोगों को समझ नहीं आएगा जिनके नलकों में पानी आता है, हमारे यहाँ नहीं आता, और हमारे यहाँ पानी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ टैंकर से पानी और जब हम ये बात करते हैं ये भी बात साथ होती है कि नलकों में पानी क्यों नहीं आता। हाँ, वो तो नहीं आता, और जिसका जवाब हमें नहीं मिलेगा कभी, हम मतलब कब से कर रहे हैं, तो लिहाजा चलो इस बात पे ही कर लें कि पानी को कहीं ना कहीं से तो सोर्स करना है। तो अभी वाटर टैंकर तो नहीं चल रहे शहर में, और हाइड्रेंट भी बंद है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, हाइड्रेंट पर वाटर टैंकर जो है वो मौजूद है, लेकिन वहाँ से मूवमेंट नहीं होती है। जब हम शहरियों से इस हवाले से बात करें, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चूंकि वाटर टैंकर की शॉर्टेज है, फिर वाटर टैंकर जो है जो 4000 का या 6000 का सेल होता है उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से शहरी शदीद परेशान होते हैं। हमने ऐसे भी बहुत सारे इलाके देखे हैं जहाँ से कचरा ना उठने की शिकायत भी सामने आ रही है। तो फिर अगर आप उनकी ड्यूटीज़ को भी पाबंद करेंगे तो शहर में ये मसला भी क्रिएट हो जाएगा कि जो शहर में मुख्तलिफ कचरा कुंडियाँ हैं या इस तरह की डंपिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ जो है कचरा नहीं उठेगा तो ताफुन फैलेगा। तो ये तमाम तर सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम इदारों को एक साथ होना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, जगह जगह नाके लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि जिस भी गाड़ी को चेक करते हैं वो या तो इमरजेंसी ड्यूटी पे होती है, उसमें कोई मेडिसिन सप्लाई हो रही होती है, पानी सप्लाई हो रहा होता है, फ्यूल सप्लाई हो रहा होता है, इसलिए करके वो उसको जाने देते हैं। इन्हीं तरह की गाड़ियाँ जो शहर में चल रही हैं। अब जो करंगी में जिसका मैंने जिक्र किया, जो डंपर लेकर जा रहा था, वो उस डंपर के अंदर रेती बजरी जो थी वो लोड थी और वो करीबी एक कंस्ट्रक्शन इमारत बन रही थी, वहाँ उसने जाना था। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी रोड के करीब एक हादसा रिपोर्ट हुआ, उसमें डंपर जो है उसकी मूवमेंट हो रही थी। जो गुलस्तान जौहर में वाटर टैंकर ने हिट किया था, वो वाटर टैंकर जो है वो भी किसी के घर पानी लेकर जा रहा था। तो ये तमाम तर सिचुएशन शहर में है। 105 अफराद अब तक जो है वो जांबाक हो गए, जबकि 1400 के करीब। ये जो अभी का वाकया हुआ है काशिफ, ये तो जिस टाइम में हुआ, जिस टाइम पे इजाजत है, मतलब जिस टाइम पे इजाजत है उसी वक्त हुआ, क्योंकि सुबह सुबह हुआ था। हम उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हौलनाक किस्म की हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज को मारा है और उसके बाद वो जख्मी हुआ, ड्राइवर क्लीनर भाग गया। अच्छा, ये भाग भी जाते हैं क्यों? इनको पता होता है कोताही इनकी अपनी है, या फिर क्योंकि डंपर, ये कौन सी इनकी फिटनेस चेक तो हुई नहीं हुई गाड़ियों की, आउट ऑफ कंट्रोल तो इन्होंने होना ही है, या फिर ड्राइवर्स भाग क्यों जाते हैं? देखिए, इसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि डंपर्स उनके अपने नहीं होते, वो स्टेशन के होते हैं या उसके मालिकान कुछ और होते हैं या कहीं और बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए करके वो फौरी तौर पर अपनी जान बचाने के लिए करके वहाँ से फ़रार होते हैं। अलमिया ये कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और ये फ़रार हो जाते हैं, उसके बाद इस वाक़यात के मुकदमात दर्ज होते हैं। जो पुलिस है वो ये कहती है कि जो भी इसमें हादसे में नुकसान हुआ है, उनके जो लोग हैं वो आके इस पर मुद्दई बने और मुकदमा करवाएं। चूँकि वो नहीं करवाते तो अक्सर इस तरह के मुकदमात जो है वो डिले होते हैं। जब डिले होते हैं तो फिर जो ड्राइवर है या फिर कंडक्टर है उसका, वो दोनों वहाँ से फरार तो होते ही होते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा उस मुकदमे में गिरफ्तार भी नहीं हो पाते। फिर जो टैंकर्स के असर मालकान होते हैं, चाहे टैंकर हो, वो डंपर हो या फिर कोई बड़ी गाड़ी हो, तो उसके जो मालकान होते हैं वो फिर पुलिस के साथ जो मुकदमा है उसको जो है वो सही से सुनवाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो जिनको सज़ा होनी चाहिए उनको सज़ा नहीं हो पाती है। तो ये एक सिचुएशन भी है कि अगर कोई इस तरह का वाक़यात हो तो उसमें फिर उसके बाद जो उसका मुलव्विस ड्राइवर हो या फिर उसका मालिक हो, उसे ज़रूर जो है वो नामजद करना चाहिए मुकदमे के अंदर और उसे गिरफ्तार भी करना चाहिए और उस पर बाकायदा जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए।